भाइयों और बहनों, एक समय की बात है। वैशाख मास की सुगंधित रात्रि में एक धनी गृहस्थ के घर श्रीमद् भागवत कथा का अनुपम आयोजन हो रहा था। विद्वान पंडित जी मधुर कंठ से भगवान के जन्म की कथा सुना रहे थे। बीच बीच में भक्ति रस से भीगे पदों का गान हो रहा था। श्रोता जन संसार की चिंता छोड़कर भगवान आनंद में मग्न हो रहे थे। उसी समय अंधकार का लाभ उठाते हुए एक डाकू धन चुराने आया। परंतु भगवान की लीला देखो, लाख कोशिशों के बाद भी उसके हाथ कुछ न लगा। तभी कथा की मधुर ध्वनि ने उसे आकर्षित कर लिया। कथावाचक स्वर में कह रहे थे, प्रभात हुआ, ब्रज भूमि अरुणिमा से दमक उठी, ग्वालाबार पुकारते हैं, अरे प्यारे कन्हैया, अब तो जागो, गौएं तुम्हें पुकार रही हैं। नंद रानी ने प्रेम से कृष्ण बलराम को सजा संवार कर विदा किया। स्वर्ण आभूषणों की छटा से समस्त ब्रज आलोकित हो उठा। डाकू के मन में लालच जागा। वह सोचा, केवल 2 बालक हैं, मैं सरलता से गहने लूट सकता हूँ। कथा के समाप्त होने का वह बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात बीती, पंडित जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू पीछा करने लगा। भयभीत पंडित जी से डाकू बोला, कृष्ण बलराम के गहनों का ठिकाना बता दो, वरना। पंडित जी ने धैर्य से उत्तर दिया, आओ, मैं सब दिखाऊंगा। वे डाकू को अपने डेरे ले गए। पंडित जी ने पुस्तक खोली और श्री कृष्ण बलराम के दिव्य सौंदर्य का वर्णन करने लगे। श्याम वर्ण कृष्ण पीतांबर धारण किए, सोने की बंशी बजाते हुए, गौरवर्ण बलराम नील वस्त्रों में लिपटे, कौस्तुभ मणि से दमकता वक्षस्थल, मणिमय मुकुट और कर्णफूलों से सजे। डाकू उस वर्णन में खो गया। डाकू ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते एक हरियाली भरे वन में पहुंचा। वहां बहती नदी, कदम्ब वृक्ष और चरती गायों का स्वप्नमय दृश्य देखकर वह आनंदित हो गया। बेसब्री से वंशी की धुन का इंतजार करने लगा। प्राची दिशा गुलाबी हुई। तभी डाकू ने सुना वंशी की मधुर तान। वह दौड़ पड़ा। सामने देखा, दिव्य प्रकाश में 2 सुकुमार बालक कृष्ण और बलराम गायों के संग आगे बढ़ रहे हैं। डाकू ने लाठी उठाई, पर जैसे ही कृष्ण बलराम के अनुपम सौंदर्य को देखा, उसका हृदय द्रवित हो गया। आंसू बह निकले। वह वहीं गिर पड़ा। उसने अपने भीतर उठती प्रेम तरंगों में स्वयं को खो दिया। प्रिय साथियों, भगवान की कृपा असीम है। प्रेम और भक्ति के आगे क्रूर से क्रूर हृदय भी पिघल जाता है। डाकू का जीवन धन्य हो गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, भगवान का स्मरण चाहे जैसे भी हो, अंततः मुक्ति का कारण बनता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे।